नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसको एंड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पुतिन के द्वारा 3 कंडीशंस रखे गए हैं। ऑल्दो यहां पर आप देख सकते हो खबर यह भी आई थी कि आफ्टर जर्मनी एंड ब्रिटेन, बाइडेन के द्वारा भी काफी बड़ा सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर। तो यहां पर जैसे ये सैंक्शंस वगैरह लगाया गया, पुतिन की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया 3 कंडीशंस के बारे में, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस पूरे वीडियो के अंदर हम ओवरऑल जो क्राइसिस है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या ये जो 3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर लेते हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, कोई भी कोर्स हो, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट के लिए 33% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है अंकित 33, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब कि आपको समझना है कि जो लेटेस्ट क्राइसिस है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। अभी 2 दिन पहले की बात है, संडे को पुतिन के द्वारा यहां पर यह बोला क्या कि जो रशिया का यह डिमांड है कि यूएस और नेटो ये प्रॉमिस करें रशिया को कि यूक्रेन कभी भी पार्ट नहीं होगा नेटो का। कहने का बेसिक मतलब अगर आप देखोगे तो रशिया ये बेसिकली चाहता है कि जो यूक्रेन है वो बफर जोन की तरह बने रहे, ये एक प्रकार का न्यूट्रल स्टेट के तौर पर बने रहे। और बेलारूस तो पता ही है आपको, ये रशिया के काफी ज्यादा करीब है, अलाई है एक प्रकार से। तो रशिया कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बने, और इसी की वजह से यहां पर ये चीजें मूव ऑन नहीं कर रही थी। और पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि यहां पर बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इनफैक्ट जो रशिया के ट्रूप्स हैं उसको बेलारूस भी भेज दिया गया था, ताकि यहां पर जो कैपिटल है कीव, वहां पर जाकर अगर कभी भी अटैक करना हो, कुछ भी हो, तो वो हो सकेगा। तो बेसिकली जो रशिया ये डिमांड कर रहा था उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूएस है, उसको रिजेक्ट कर दे रहा था। और इसी को देखते हुए फाइनली आपको यह देखने को मिलता है कि यूक्रेन के जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन है, कहने का मतलब अगर आप यूक्रेन का ये पूरा मैप देखोगे, इसकी कैपिटल है कीव, तो इसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यहां पर लुहांस्क और डोनेट्स्क, जिसको यहां पर कहा जाता है डोनबास रीजन, ठीक है। बेसिकली यहां पर डोनबास पेनिनसुला है, इसी की वजह से इसका नाम आया है डोनबास रीजन जो है। तो ये जो 2 रीजन है जहां पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, कहने का मतलब है कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट बन जाए। काफी कल्चरली अगर आप देखोगे तो वो रशिया के काफी नजदीकी हैं। तो इसी की वजह से रशिया ने क्या किया कि ये जो 2 रीजन है उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों अपने आप में अलग अलग देश हैं। तो एक प्रकार से यूक्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया रशिया ने, कि यूक्रेन अपने आप में एक देश हो गया, फिर दूसरा हो गया आपका लुहांस्क, और जो तीसरा है वो आपका डोनेट्स्क हो गया। तो 3 पार्ट में जब डिवाइड किया गया, इसकी वजह से बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। और इसीलिए आप कह सकते हो कि जो लेटेस्ट क्राइसिस है वो आपका संडे से स्टार्ट हुआ, जब पुतिन के द्वारा ये जो पूरा अनाउंसमेंट है वो किया गया था। ऑल्दो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं। बेसिकली अगर आप ये जो रीजन का हिस्ट्री देखोगे, जो डोनबास रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 में आपको याद होगा रशिया ने जो क्रीमिया है, ये जो पेनिनसुला है क्रीमिया, इसको एनेक्स किया था। और उसके बाद से क्योंकि यहां पर भी सपोर्टर्स रहते थे रशिया के, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि ये जो 2 रीजन है उसको अपने आप में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अपने आप में रिपब्लिक है। और इसी की वजह से यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं और यहां पर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं उनके बीच में काफी लड़ाई होने लग गई। और अभी तक माना जाता है कि 14-15 हजार के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट भी किया गया था। 2 एग्रीमेंट थे, इसको लेकर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, कल देर शाम को एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखना। वहां पर मैंने बात किया था कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत चाहता है कि मिन्स्क जो एग्रीमेंट है वो आपका अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, तो उसको मैंने समझाया था वहां पर। इस एग्रीमेंट में बेसिकली बोला गया कि जो सीज फायर है वो लागू किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा यहां पर, लेकिन वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। रशिया का कहना है कि वो इसके अंदर पार्टी नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो क्राइसिस है उसका मेन कारण स्टार्ट होने का भी यह है कि पुतिन ने ये जो 2 रीजन है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है एज इंडिपेंडेंट। और इसी की वजह से पुतिन के पास एक बहाना मिल गया है, आप कह सकते हो रीजन मिल गया है, ये कहकर कि हम अपनी फोर्सेस यहां पर भेज सकते हैं। मतलब कि रशिया अपने जो ट्रूप्स हैं वो इस रीजन के अंदर भेज रहा है। ऑल्दो आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि वैसे आरोप यह लगाया जाता है रशिया के ऊपर कि वो इनफॉर्मल तरीके से अपनी फोर्सेस को ऑलरेडी वहां पर तैनात कर रखा है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट हैं उनके पास जो वेपन्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो रशिया की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब ये
फॉर्मल तरीके से कर दिया है, इसीलिए पूरा संकट आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या कि ये सारी चीजें जब हुई तो उसकी वजह से अब कल से अगर आप देखोगे बहुत से देशों के द्वारा सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। ट्यूसडे को ही कल ही यहां पर बताया गया, जो बाइडेन ने एक टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया और आई थिंक शायद कल रात को 11:30 बज रहा था तब उन्होंने एड्रेस किया, और उसमें यहां पर एक सबसे बड़ा सैंक्शंस ये लगाया गया कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो भी फाइनेंसिंग दी जाती है रशिया को, वो पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया है। मतलब कि यहां पर जो रशिया के कई सारे कंपनीज हैं वो फाइनेंस नहीं जुटा पाएंगे। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई है जो बाइडेन के द्वारा अभी तक। और आप देख सकते हो बाइडेन ने यह भी कहा कि अभी के लिए हमने 2 रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, और कल से जो रशिया के एलिट्स हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन ये सैंक्शंस के जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो जर्मनी और ब्रिटेन इन दोनों ने भी यहां पर सैंक्शंस लगाया था। इनफैक्ट जर्मनी के द्वारा एक बड़ा सैंक्शंस ये लगाया गया है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है उसका जो अनुमति देना था, उसका जो सर्टिफिकेशन करना था, उसको अभी के लिए कैंसिल कर दिया है जर्मनी ने। वैसे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका जर्मनी यहां पर और ये रहा रशिया। तो जर्मनी को बड़ी मात्रा में गैस की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी नीड्स की आवश्यकता पड़ती है। ऑलरेडी इसके लिए यहां पर रशिया ने क्या किया था, ये आप देख रहे हो, ये पहला जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसके माध्यम से डायरेक्टली यहां पर जर्मनी के पास नेचुरल गैस पहुंच पाता है रशिया से। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसी की वजह से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, मतलब सर्टिफिकेशन, ये आपका चीजें होनी है। लेकिन अभी के लिए क्या किया है जर्मनी ने, इसको रोक दिया है, इसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये रोक दिया है। मतलब एक प्रकार से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई है जर्मनी के द्वारा। इसके अलावा यूके अगर आप देखोगे तो यूके ने क्या किया है कि 5 जो रशियन बैंक्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया है, 3 बिजनेसमैन के ऊपर सैंक्शंस लगाया है। और बोरिस जॉनसन का यह कहना है कि दिस इज द फर्स्ट ट्रांच ऑफ मेजर्स, इसके अलावा हम आगे भी कई सारे सैंक्शंस लगा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो पूरा समूह है 27 देशों का, उन्होंने भी यहां पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा था। फाइनली कल से कई सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अब क्या हुआ कि पुतिन ने यहां पर उनकी जो पार्लियामेंट है, वैसे अगर आप देखोगे तो रशिया के अंदर पार्लियामेंट वगैरह कहने को है, मतलब कि एक प्रकार से जो भी पुतिन चाहते हैं वो हो जाता है। तो वहां की जो अपर हाउस है जिसका नाम है फेडरेशन काउंसिल, उन्होंने यूनानिमसली वोट कर दिया है, पुतिन को अलाउ कर दिया है कि उनकी जो फोर्सेस है, मिलिट्री है, वो आउटसाइड दी कंट्री जा सकती है। कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर रशिया जो है वो अपनी फोर्सेस को यूक्रेन में भेज सकता है। इसकी अनुमति यहां पर पुतिन ने उनके पार्लियामेंट से ले लिया है। एक प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया था ना, इसको फॉर्मलाइज कर दिया है। जो डॉनबास्क और लुहांस्क जो रीजन है, वहां पर ऑलरेडी आप कह सकते हो कि रशिया की मिलिट्री थी, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीके से रशिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब रशिया इस चीज को एक्सेप्ट कर सकेगा क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट के माध्यम से उसको करा दिया गया है। तो जैसे ही ये सारी चीजें हुई, उसके बाद पुतिन ने फिर से एड्रेस किया और यह कहा कि मैं 3 कंडीशंस देता हूं ताकि इस क्राइसिस को एंड किया जाए। तो यहां पर पुतिन के द्वारा वो 3 कंडीशन क्या डाले गए वो हमें थोड़ा समझना है। देखो, सबसे पहला यहां पर पुतिन का कहना है कि जो 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, रशिया का पार्ट बनाया गया था, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए यूक्रेन के द्वारा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था 2014 में, ये रशिया के पास है इस समय, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा इसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो पहला कंडीशन रशिया ने यह रखा है कि यूक्रेन और बाकी सभी देश इसको रिकॉग्नाइज करें। दूसरा कंडीशन यह रखा है कि यूक्रेन कभी भी आपका जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट नहीं बनेगा, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन यहां पर पुतिन ने यह रखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, बाकी के जो देश हैं, वो अपने आर्म्ड फोर्सेस और जो वेपन्स हैं उसको यूक्रेन में भेजना बंद करें एक प्रकार से। तो आई होप कि ये जो तीन जो कंडीशंस बताई जा रही हैं पुतिन के द्वारा, वो आपको समझ में आया होगा। ऑल्दो अगर आप अभी तक देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने क्लियरली कहा है कि जो क्रीमिया का एनेक्सेशन है, ये जो क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, ये इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया गया है, तो ये हम कभी नहीं मानेंगे। और जहां तक बात है नेटो मेंबरशिप की, तो यूक्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंट देश है, वो जैसे चाहे नेटो की मेंबरशिप ले सकता है। रशिया डिक्टेट नहीं कर सकता कि उनकी जो पॉलिसी है, यूक्रेन की जो पॉलिसी है वो क्या होगी। तो यहां पर अभी तक तो यही दिख रहा है कि जो 3 कंडीशंस लगाए गए हैं वो शायद फुलफिल नहीं होंगे। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि क्योंकि अब रशिया अपनी फोर्सेस को यहां पर भेज रहा है, तो कई लोग सोच रहे होंगे, उनके मन में दुविधा होगी कि क्या यहां पर रशिया वॉर में एंटर कर गया है, क्या यहां पर वॉर स्टार्ट हो गया है। देखो, यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपको समझना है देयर इज अ थिन लाइन, जो डिफरेंस होता है ना कि वॉर क्या है
और इन्वेजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था कि ऑलरेडी ये जो दो रीजन अगर आप देखोगे यहां पर तो वॉर ऑलरेडी चल रही थी काफी लंबे समय से, 2014 से चल रहा है, जहां पर 15,000 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है, जहां पर बताया जाता है कि रशिया ने बहुत सारे वेपन सप्लाई की हैं। तो अभी क्या है ना कि अभी के लिए क्या हो रहा था कि जो यूएस है वो इसको इन्वेजन नहीं बोल रहा था, अब यहां पर यूएस ने इसको इन्वेजन बोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रशिया ने फॉर्मली इसको अपना लिया है, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि हम अपनी फोर्सेस को यहां पर भेज रहे हैं ताकि इन दो रीजन को सिक्योर कर सकें और यूक्रेन की फोर्सेस को यहां से हटा सकें। देखो अभी के लिए क्या है कि जब तक रशिया अपने आप को इस रीजन तक सीमित करके रखता है तब तक आप कह सकते हो कि वॉर की शुरुआत नहीं हुई है। वॉर की शुरुआत तब होगी जैसे ही रशिया यहां पर इससे बाहर निकल जाता है, मतलब कि यूक्रेन के अंदर अब एंटर कर जाता है। देखो ये भी यूक्रेन का ही पार्ट है वैसे, लेकिन रशिया ने तो क्या डिक्लेयर किया है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुके हैं। तो अभी के लिए सब लोगों को पता है कि रशिया यहां पर अपना दबदबा बनाकर रखा था, तो जैसे ही रशिया यहां पर एंटर करेगा, कहीं पर भी अगर एंटर कर गया वो, तो एक प्रकार से वो वॉर की शुरुआत होगी। अभी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वॉर है, जस्ट एक शुरुआत है। आप कह सकते हो कि इन्वेजन वगैरह किया गया है। अब देखना होगा कि आगे चलकर रशिया क्या कदम लेता है, क्या वो यहीं तक चीजों को खत्म करेगा इस रीजन तक या फिर वो फर्दर एक्शंस लेगा, वो देखने वाली बात होगी। जहां तक चाइना और भारत की बात है तो देखिए चाइना ने भी बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है अभी के लिए। ऑल्दो आपको पता है चाइना इस समय रशिया का काफी इंपॉर्टेंट अलाई है और चाइना ने यूएन के अंदर यहां पर स्टेटमेंट दिया ऑल मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, तो कहीं पर भी वो एक प्रकार से बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा है। सेम यही चीज भारत के साथ आपको देखने को मिलेगा। भारत भी कह रहा है कि यहां पर जो सेफ्टी है, डी एस्केलेशन है, ये सब कुछ होना चाहिए, जिसको लेकर कल ही मैंने रात को वीडियो बनाया था। आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। जो भी कुछ अपडेट होगा वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि आइल ऑफ मैन ये एक आइलैंड है, उसके सराउंडिंग में कौन सा सी आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं स्टडी IQ पर, तो हाईएस्ट डिस्काउंट के लिए सिंपली यूज द कोड अंकित33, वहां पर आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।